एक बार पुनः स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल हिंदी सन्मार्ग में। कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और निरंतर इन कक्षाओं को पढ़ते रहें, प्रश्नों का बार बार अभ्यास करते रहें। तो हम इस वीडियो में कक्षा 6 वाटिका का जो पाठ 6 हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था, आज हम इसके मौखिक एवं लिखित प्रश्नों के उत्तर के साथ साथ पुस्तक कार्य भी करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के, पाठ का नाम जैसा कि आपको पता है, राजकुमारी रत्नावली। मौखिक प्रश्न, पहला देखिए प्रश्न। के राजा रतन सिंह कहाँ जा रहे थे? तो जो राजा रतन सिंह है, यानी कहाँ के राजा थे? जैसलमेर के। तो जैसलमेर के राजा रतन सिंह युद्ध में जा रहे थे। राजकुमारी पीछे खड़ी क्या कर रही थी? राजकुमारी पीछे खड़ी अपने पिता और सेनापति की बातें सुन रही थी। गै प्रश्न देखिए। गुप्तचरों ने किसको संदेश दिया? तो गुप्तचरों ने राजकुमारी को संदेश दिया। गै प्रश्न देखिए। थैली में क्या था? उत्तर लिखेंगे, थैली में सोने की मोहरें थी। बहुविकल्पीय प्रश्न देखिए। पहला प्रश्न, यवनों द्वारा किले को घेरने का संदेश कौन लाया? तो ये संदेश सेनापति, गुप्तचर, सैनिक। तो ये संदेश लेके आया था गुप्तचर। ख प्रश्न देखिए, किले के कितने दरवाजे थे? तो किले के 5, 7, 2। तो किले के दरवाजे कितने थे? 7। रिक्त स्थानों की को भरिए। कै प्रश्न है, यवन डैश के भीतर प्रवेश करना चाहते थे? तो जो यवन थे वो किले के भीतर प्रवेश करना चाहते थे। ख प्रश्न देखिए, तुरंत ही डैश दरवाजे बंद कर दिए गए? तो तुरंत ही 7 दरवाजे बंद कर दिए गए। जैसे ही यवन सैनिकों ने हमला किया तो महल के 7 दरवाजे बंद कर दिए गए। गै प्रश्न देखिए, रात के वक्त बहुत ही सख्त डैश लगा दिया गया? तो राजकुमारी ने रात के वक्त बहुत ही सख्त पहरा लगा दिया जाता था। घ प्रश्न देखिए, यवन सेना उस डैश रास्ते में कैद होकर रह गई? तो यवन सेना उस सुरंग नुमा रास्ते में कैद होकर रह गई। अगला प्रश्न देखिए तीसरा, किसने कहा, किससे कहा? यानी किस व्यक्ति ने किससे कहा? क्या हुआ महाराज, आप किस चिंता में पड़ गए? तो ये जो सेनापति ने महाराज से बातें की थी। दूसरा देखिए, ख भगवान तुम्हारी रक्षा करे और तुम्हें शक्ति दे। तो ये बात महाराज ने अपनी पुत्री राजकुमारी से कही थी, रत्नावली से। गै प्रश्न देखिए, तुम पहला और दूसरा दरवाजा खोल दो। तो ये बात राजकुमारी ने पहरेदार से कही थी। गै प्रश्न देखिए, आप निश्चित होकर युद्ध में जाएं। तो ये बात राजकुमारी ने अपने पिता राजा रतन सिंह या महाराज से कही थी। गद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। राजा रतन सिंह ने कहा, वह सब तो ठीक है सेनापति, लेकिन रत्नावली फिर भी बच्ची और अनुभवहीन है। तुम भी जानते हो कि आज हमें चारों ओर से यवनों के हमले का भय बना रहता है। यवनों को जब ज्ञात होगा कि मैं राज्य में नहीं हूँ और पीछे रक्षा करने वाला भी कोई नहीं है, तो वे तुरंत आक्रमण कर देंगे। ऐसे में क्या रत्नावली उनका मुकाबला कर सकेगी? तो इससे प्रश्न उत्तर छांट कर लिखने हैं।
क्या प्रश्न देखिए, राजा रतन सिंह रत्नावली को कैसा मानते थे? तो जो राजा रतन सिंह है, ये देखिए यहाँ पर लिखा है कि राजा रतन सिंह रत्नावली को बच्ची और अनुभवहीन मानते थे। बच्ची और अनुभवहीन मानते थे। ख प्रश्न देखिए, राजा रतन सिंह को किसके आक्रमण का भय था? तो राजा रतन सिंह को यवनों के आक्रमण का भय था। ग प्रश्न देखिए, किस परिस्थिति में यवन आक्रमण कर सकते थे? तो महाराज के राज्य में अनुपस्थित होने की स्थिति में यवन आक्रमण कर सकते थे। ग प्रश्न देखिए, राजा रतन सिंह किससे बात कर रहे थे? तो राजा रतन सिंह सेनापति से बात कर रहे थे। उत्तर लिखिए देखिए, राजा रतन सिंह को किस बात की चिंता थी? तो राजा रतन सिंह को अपने राज्य की रक्षा की चिंता थी। या लिख सकते हैं, राजा रतन सिंह को अपने राज्य की सुरक्षा की चिंता थी। दूसरा देखिए, ख प्रश्न, सेनापति ने राजा रतन सिंह को किन शब्दों में सांत्वना दी? तो सेनापति ने राजा रतन सिंह को साहस बंधाया और कहा, हाँ महाराज, मुझे तो अपनी राजकुमारी पर पूरा पूरा भरोसा है कि वे किले की रक्षा अवश्य कर लेंगी। अगला प्रश्न देखिए, गए राजा रतन सिंह को सेनापति की किस बात से तसल्ली हुई? तो सेनापति ने राजा रतन सिंह को कहा कि मुझे अब अपनी राजकुमारी पर पूरा पूरा भरोसा है, फिर आपको अपनी पुत्री पर भरोसा क्यों नहीं है? गया प्रश्न देखिए, राजा रतन सिंह ने रत्नावली को किन शब्दों में आशीर्वाद दिया? तो राजा रतन सिंह ने रत्नावली को आशीर्वाद देते हुए कहा, भगवान तुम्हारी रक्षा करे और तुम्हें शक्ति दे। अंग प्रश्न देखिए, राजकुमारी ने यवनों को पीछे हटाने के लिए क्या किया? तो राजकुमारी ने यवनों को पीछे हटाने के लिए उनके ऊपर पत्थरों और गरम गरम तेल की मार की। ये शब्दों को सुने और इनका बार बार लिखकर अभ्यास करें। जैसलमेर, विधिवत, समर्थ, अनुभवहीन, आक्रमण, आशीर्वाद, गुप्तचर, चमत्कार। भाषा बोध देखिए, संक्षिप्त करके नया शब्द बनाएं, यानी इन शब्दों को इकट्ठा करके जो कारक विभक्ति है उनको हटा करके या अव्यय पद हैं उनको हटा करके एक सम्मिलित शब्द बनाना है। राज की कुमारी, अगर राजा की कुमारी हो तो उसको हम बोलते हैं राजकुमारी। सर्व को प्रिय, यानी सभी को जो प्रिय होता है उसे बोलते हैं सर्वप्रिय। महान है जो राजा, उसको बोलते हैं महाराज। खाने और पीने, खान पान। चिंता से ग्रस्त, चिंताग्रस्त। रात और दिन, दिन रात। कई शब्दों को संक्षिप्त करके नया शब्द बनाने की क्रिया समास कहलाती है। इन दूसरा प्रश्न देखिए, इन समस्त पदों का विग्रह करके लिखिए, यानी अब की बार जो समासिक पद है उसका विग्रह करके लिखना है। समास विग्रह जैसा कि लिखा है, समस्त पद का विग्रह करके लिखना समास विग्रह कहलाता है। तो सेनापति यानी सेना का पति। टूट फूट, टूट और फूट। ग देखिए, अनुभवहीन, अनुभव से हीन। घ राजपुत्र यानी राजा का पुत्र। अंग रातों रात, रात ही रात में। घुड़सवार, घोड़े पर सवार। 6 प्रश्न देखिए, यवन सेना,
यवन की सेना। और जय पर्सन देखिए, देशभक्ति, देश की भक्ति। आगे देखिए, अनुस्वार या अनुनासिक लगाकर शब्दों के शुद्ध रूप लिखिए। तो जो मुंह शब्द होता है उस पे क्या आता है? चंद्रबिंदु। हाँ, हाँ पर भी चंद्रबिंदु आएगा। तुरंत अनुस्वार आएगा। अंदर अनुस्वार अंकी बिंदी लगाकर लिखेंगे, संधि में भी। और जो थैलियां हैं यहाँ पर चंद्रबिंदु आएगा। प्रश्न नंबर 4 देखिए, दिए गए शब्दों के विलोम रूप लिखिए। सुख, सुख का विलोम होता है दुख। युद्ध, युद्ध का विपरीतार्थक शब्द है संधि। पीड़ा, पीड़ा होती है कष्ट, तो पीड़ा का हो जाएगा खुशी या प्रसन्नता। अनुभव, अनुभवी, तो ये हो जाएगा अनुभवहीन। हार का विपरीत विलोम शब्द जीत। समर्थ, असमर्थ। समानार्थी शब्द देखिए, यानी जो दोनों वाक्य का समानार्थी, जो एक जैसे अर्थ होते हैं लेकिन शब्द उच्चारण की दृष्टि से भिन्न होते हैं। चिंता यानी व्यथा। रक्षा, सुरक्षा या बचाव। आक्रमण, हमला। भरोसा, विश्वास। हिम्मत, सामर्थ्य। और आज्ञा, आदेश। वाक्यांशों के लिए एक शब्द लिखिए। इस पूरे वाक्य का एक ही शब्द में उत्तर देना है। सेना का नेतृत्व करने वाला सेनापति। क्या देखिए, छिपकर टोह लेने वाला गुप्तचर। गह देखिए, सेना या फौज का सिपाही सैनिक। गह देखिए, पहरा देने वाला पहरेदार। जिसे कोई अनुभव न हो, अनुभवहीन। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी, कृपया कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो में हम पाठ 7 का पठन पाठन करेंगे और इस कक्षा 6 की पुस्तक है वाटिका, इसको निरंतर पढ़ते रहेंगे जब तक ये पाठ पूर्ण हो जाए। धन्यवाद।